नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम अशोका के डिफरेंट रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि भारत के अलग अलग हिस्सों में है। इनमें क्या लिखा हुआ है, क्या डिस्क्रिप्शन है, आइए एक एक कर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अशोका के 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जो 14 मेजर बड़े रॉक एडिक्ट्स थे उनके बारे में पढ़ेंगे। These are the separate 14 major rock edicts spanning across almost India। मतलब भारत के अलग अलग कोनों में आपको ये 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स मिलेंगे। Except for the Kandhar Greek edict which is on a stone plaque, all other major rock edicts were written on a large rocks। 14 में से कंधार वाला जो एडिक्ट है वो ग्रीक में लिखा हुआ है और वो स्टोन प्लेक है, ठीक है, मतलब पत्थर पर है। वहीं रिमेनिंग जो 13 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं वो चट्टानों पर लिखे गए हैं। तीन ही लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है। अगर आप अशोका की रॉक एडिक्ट्स को देखेंगे ओरिजिनल, तो एक है प्राकृत, दूसरा है अरामिक, तीसरा है ग्रीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अशोका के जो रॉक एडिक्ट्स हैं या कह सकते हैं जो पिलर एडिक्ट्स हैं, इनमें तीन ही भाषा का इस्तेमाल हुआ है मूलतः। एक प्राकृत, दूसरा ग्रीक एंड तीसरा अरामिक। और जो स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी एंड खरोष्टी है। ब्राह्मी एंड खरोष्टी। अब एक एक कर कर अशोका के 14 रॉक एडिक्ट को हम डिस्कस करेंगे। ठीक, देखिए लोकेशंस के बारे में आपको ज़्यादा जानने को मिलेगा नहीं। मुझे जितना मिला वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले बात करते हैं रॉक एडिक्ट्स 1 की, जो कि कर्नाटक के कलबुर्गी के सन्नती में है। यहाँ पर आपको अशोका का पहला मेजर रॉक एडिक्ट देखने को मिलेगा। अब इस रॉक एडिक्ट 1 में लिखा क्या हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स, मतलब जानवरों की जो बलि दी जाती है, स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, मतलब त्योहारों के वक्त उसको प्रोहिबिट करने की बात लिखी गई, उसको बंद करने की बात लिखी है। फेस्टिव गैदरिंग्स आर बैंड, ठीक, जो फेस्टिवल में लोग मिलते जुलते हैं, फेस्टिव गैदरिंग होती है, उसको बैन किया गया। एंड अशोका विश टू डिसकंटिन्यू द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग 2 पीकॉक्स एंड 1 डियर इन हिज किचन। अशोका एक प्रैक्टिस करता था अपने किचन में, ठीक, अपने कह सकते हैं जहाँ पे खाना बनता है वहाँ पे 2 पीकॉक और 1 डियर को मारने की। उसने इस रॉक एडिक्ट में इसको बंद करने की भी इच्छा जाहिर की। तो रॉक एडिक्ट 1 में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। पहला, जानवरों का मारना बंद किया जाए, मतलब जानवरों को मारना बंद किया जाए खासकर फेस्टिव सीजन में। दूसरा, जो फेस्टिवल गैदरिंग होती है उसको बैन कर दिया गया। और तीसरा, अशोका एक प्रैक्टिस करता था अपने किचन में 2 पीकॉक और 1 डियर को मारने का। इसको उसने बंद करने की इच्छा जाहिर की पहले रॉक एडिक्ट में। नाउ बढ़ते हैं दूसरा रॉक एडिक्ट, जो कि गुजरात के गिरनार में है। ठीक है, दूसरा रॉक एडिक्ट जो कि गुजरात के गिरनार में है। इट मेंशन सोशल वेलफेयर अंडर धम्म। जैसे हमारे सनातन धर्म में धर्म होता है, बुद्धिज्म में होता है धम्म। ठीक, इसमें सोशल वेलफेयर अंडर धम्म का जिक्र किया गया है, लाइक मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर मेन एंड एनिमल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, वेल्स, ट्री प्लांटिंग। मतलब धम्म के अंदर जितनी भी सोशल वेलफेयर चीज़ें हैं उनका जिक्र किया गया है रॉक एडिक्ट 2 में, जो कि गुजरात के गिरनार में है। वो सोशल वेलफेयर चीज़ें क्या क्या है? मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर मेन एंड एनिमल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, वेल्स, ट्रीज प्लांटिंग एक्सेट्रा। ठीक, इसके अलावा इसमें पांड्यास, सत्यपुत्र और केरला पुत्र जो कि साउथ इंडिया के थे उनका भी जिक्र किया गया। तो दूसरे में याद रखिएगा कि धम्म के अंडर जो सोशल वेलफेयर होता है, लाइक मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ मैन एंड एनिमल, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, वेल्स, ट्री प्लांटिंग एक्सेट्रा, इसका जिक्र किया गया है। इसके अलावा साउथ इंडिया के पांड्यास, सत्यपुत्र और केरला पुत्र को भी इस रॉक एडिक्ट 2 में स्थान दिया गया है। और ये कहाँ पर है? ये गिरनार में है, जो कि गुजरात में है। रॉक एडिक्ट 3 कहाँ पर है ये मतलब इसका ज़्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन इसमें डिक्लेयर क्या किया गया, मतलब इसमें है क्या? डिक्लेयर दैट रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स एंड फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, कि अपने माता पिता और दुनिया में जितने भी लिविंग क्रिएचर्स गए सबकी इज्जत हो, सबकी इज्जत करनी चाहिए, इंक्लूडिंग ब्राह्मण एंड शर्मन इज़ अ वर्च्यू, मतलब ये एक गुण है।
अगर आप बड़ों की इज्जत करते हैं, आप इस दुनिया के सारे लिविंग क्रिएचर्स की इज्जत करते हैं, लिविंग क्रिएचर्स में तो आपके पेड़ पौधे भी आ जाएंगे, ब्राह्मणों की इज्जत करते हैं, शर्मनों की इज्जत करते हैं, इसका जिक्र किया गया है रॉक एडिक्ट 3 में। नाउ अब बढ़ते हैं हम अगले रॉक एडिक्ट में, चौथा, जो कि आपको उत्तराखंड के कलसी में मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द एडिक्ट प्रायोरिटाइजेज द साउंड ऑफ धम्म ओवर द साउंड ऑफ वॉर। मतलब इसमें यह बताया गया है कि जो साउंड ऑफ धम्म है वो ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू साउंड ऑफ वॉर। मतलब जो सिंपल सी बात है, साउंड ऑफ वॉर कहते हैं बेरी घोष को। किसी भी वॉर की शुरुआत आप देखते होंगे कि पहले के समय में कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बजा कर की जाती थी, ठीक। बस इसमें आप ये कह सकते हैं, ये बताया गया है कि किसी भी लड़ाई से बड़ा धम्म है, ठीक है, किसी भी लड़ाई से बड़ा। तो इसी एडिक्ट में प्रायोरिटाइज किया गया है द साउंड ऑफ धम्म ओवर द साउंड ऑफ वॉर, ठीक है। नाउ रॉक एडिक्ट 5th, जो आपको दिल्ली तोपरा, मतलब दिल्ली तोपरा पिलर में मिलेगा, लेकिन ये स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब एक कह सकते हैं एक तरह का अनुमान है। इसमें क्या बताया गया है, ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स बाय देयर मास्टर्स। मतलब जो लोग गुलाम रखते थे उस दौर में, गुलामों के मालिक को मास्टर्स कहते थे। तो इसमें यह बताया गया है कि गुलामों के साथ भी उनके मास्टर्स को एक मानवता का व्यवहार करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मेंशन अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामात्र। धम्म महामात्र जो धम्म को पूरी दुनिया में फैलाएंगे, उनकी अपॉइंटमेंट होती है रॉक एडिक्ट 5th के अंडर, उनका जिक्र किया गया है, ठीक है। तो चौथा, द एडिक्ट प्रायोरिटाइज द साउंड ऑफ धमा ओवर द साउंड ऑफ वॉर, ठीक है। नंबर 5th जो रॉक एडिक्ट 5th है, उसमें यही बताया गया है कि जो मास्टर्स हैं उन्हें अपने स्लेव के साथ मानवता का व्यवहार करना चाहिए, कम से कम इंसानियत का व्यवहार करना चाहिए। और दूसरा, मेंशन अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामात्र। छठवां रॉक एडिक्ट मिला, या इसका जो लोकेशन है वो है जाऊगड़ा उड़ीसा में। और इसमें राजा ने इच्छा जाहिर, मतलब जो राजा है, मतलब अशोका, उसने इच्छा जाहिर की है अपने लोगों की कंडीशन के बारे में जानने की, और वेलफेयर मेजर्स कैसे चल रहे हैं उनके बारे में जानने की, ठीक। 7वां रॉक एडिक्ट आपको मिलेगा कंधार में। कंधार मतलब अफगानिस्तान में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रॉक एडिक्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। इसमें टॉलरेंस टूवर्ड, मतलब रिलीजियस टॉलरेंस जो होता है उसका जिक्र किया गया है, ठीक। टॉलरेंस टूवर्ड रिलीजन्स अमंग ऑल सेक्ट्स एंड द वेलफेयर मेजर्स फॉर द पब्लिक इन हिज एज वेल एज हिज नेबरिंग किंगडम्स। मतलब पहली चीज़ तो रिलीजियस टॉलरेंस का जिक्र किया गया है, इसके अलावा जो पब्लिक के लिए वेलफेयर मेजर इनके राज्य में और इनके पड़ोसी राज्य में, जो भी इनका पड़ोसी किंगडम था उसमें जो वेलफेयर मेजर हैं उनका जिक्र किया गया है। लेकिन ये रॉक एडिक्ट मेनली आपका रिलीजियस टॉलरेंस के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, धमा ओवर बेरी घोष, ठीक। 5वां बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट ऑफ धमा महामात्र। 7वां बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलीजियस टॉलरेंस। अब बात करते हैं 8वां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां आपको मिलेगा महाराष्ट्र के थाने जिले के सोपारा में। इसमें जिक्र है अशोका जब पहली बार बोधगया गया था और बोधि ट्री गया था, जिसे धम्म यात्रा भी कहते हैं, और इसमें धम्म टूर की इंपॉर्टेंस का जिक्र किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूँ। चौथा, 5वां, 7वां, 8वां, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉक एडिक्ट्स हैं जिनके ऊपर सवाल पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। 9वां रॉक एडिक्ट भी आपको कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र के थाने के सोपारा में। इसमें जो पॉपुलर सेरेमनीज हैं उन्हें कंडेम किया गया है। मतलब जो जन्म के बाद सेरेमनी होती है, मृत्यु के बाद सेरेमनी होती है, या एनिवर्सरी की सेरेमनी होती है, इन सब को कंडेम किया गया है इसमें, और मॉरल कंडक्ट पे स्ट्रेस ज़्यादा दिया गया है, ठीक। फिर आता है 10वां रॉक एडिक्ट, जो आपको मध्य प्रदेश के जिले जबलपुर के कैमूर हिल में एक जगह है रूपनाथ, वहाँ पर मिलेगा। इसमें जिक्र किया गया है
डिसअप्रूव ऑफ इंडिविजुअल डिज़ायर फॉर फेम एंड ग्लोरी, मतलब जो लोगों की फेम और ग्लोरी की, इंडिविजुअल फेम और ग्लोरी की जो इच्छा है उसको डिसअप्रूव किया गया है। कहा गया है कि इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, थोड़ी सी फेम पा लेना, थोड़ी सी ग्लोरी पा लेना, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है लाइफ में, बल्कि धम्म पे ज़्यादा स्ट्रेस देने की बात की गई है। तो अगर आप 9th पढ़ेंगे तो उसमें जो रिलीजियस सेरेमनीज़ हैं, जो पॉपुलर सेरेमनीज़ हैं, उन्हें कंडेम किया गया है। मॉरल कंडक्ट पे ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि ध्यान देने की बात कही गई है। और 10वें में जो लोगों की इंडिविजुअल फेम और ग्लोरी होती है, जो उनकी डिज़ायर होती है फॉर फेम एंड ग्लोरी, उनको डिसअप्रूव करते हुए स्ट्रेस किया गया है धम्म पे। फिर आता है 11वां कहाँ पर है, इसका जिक्र नहीं मिलता है। इसमें बताया गया है कि धम्म इज़ द बेस्ट पॉलिसी टू फॉलो। अगर कुछ फॉलो करना है तो धम्म को फॉलो करो, जिसमें आप सीखते हो कि अपने बड़ों की इज्जत कैसे करें। इवन दैट अपने स्लेव और सर्वेंट के टुवर्ड भी आपके अंदर कंसर्न होता है। इसका जिक्र मिलता है 11वें में। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। जितने भी रॉक एडिक्ट हैं उनमें से 4-5 तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आता है 12वां आपको मिलेगा अफगानिस्तान के कंधार में। इसमें बताया गया है, इट मेंशन महामात्र इंचार्ज ऑफ वुमेन वेलफेयर, मतलब इसमें बताया गया है कि कुछ जो महामात्र थे, धम्म महामात्र, उनकी नियुक्ति की गई थी एज अ इंचार्ज ऑफ वुमेन वेलफेयर। ठीक, इसके अलावा तरह तरह के महामात्र का जिक्र किया गया, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इतिजिका महामात्र का जिक्र किया गया है। इसके अलावा टॉलरेंस टुवर्ड धम्म ऑफ अदर्स, मतलब अगर आप अपने धर्म की इज्जत करते हैं तो दूसरे के धर्म की इज्जत भी कीजिए। जैसे आपने 7th में पढ़ा था ना रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में, तो 12वें में भी जिक्र किया गया है कि आपको दूसरे धर्म की भी इज्जत करनी चाहिए। अगर आप खुद के धर्म की इज्जत करते हो तो आप दूसरे के भी धर्म की इज्जत करो। उसके बाद आता है 13वां रॉक एडिक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कलिंग के वॉर के बारे में जिक्र किया गया है। जो कलिंग अशोका ने जीता था उसका जिक्र किया गया है। अब ये कहाँ पर है, इसका आप कह सकते हैं कोई रियल पिक्चर लोगों के पास नहीं है। कोई कहता है धौली में है, कोई कहता है कलसी में है, कोई कहता है कंधार में है। कलसी उत्तराखंड, कंधार अफगानिस्तान और धौली आपका उड़ीसा में है। ठीक, इसमें अशोका की जो विक्ट्री है ओवर कलिंगा उसका जिक्र किया गया है। इसके अलावा अशोका की जो धम्म विक्ट्री थी अलग अलग राज्यों में, या कह सकते हैं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राजाओं पे, जैसे कि सीरिया के एंटियोकस, इजिप्ट के टोलमे, कायरीन के मागाज, मकदून के एंटीगोनस, इसके अलावा एपिरस के अलेक्जेंडर, इन सब का जिक्र किया गया। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यही है कि अशोका की कलिंग विक्ट्री को इसमें दर्शाया गया है। इसके अलावा पांड्या, चोला, इनका भी जिक्र किया गया है। और 14वां और आखिरी रॉक एडिक्ट कहाँ पर था, सन्नति, कर्नाटका में, कलबुर्गी में। मतलब पहला और 14वां ये दोनों आपको कहाँ मिलेगा, कर्नाटक के कलबुर्गी के सन्नति में। 14वें में बताया गया है कि ये जो रॉक एडिक्ट बनाए गए इनका पर्पस क्या था। ठीक है दोस्तों, तो ये अशोका के मेजर रॉक एडिक्ट्स थे भारत के अलग अलग हिस्सों में। अब कुछ माइनर रॉक एडिक्ट्स का जिक्र कर लेते हैं। माइनर रॉक एडिक्ट्स आर फाउंड ऑन 15 रॉक्स अक्रॉस द कंट्री एंड इन अफगानिस्तान। भारत में और अफगानिस्तान मिलाकर कुल 15 आप कह सकते हैं माइनर रॉक एडिक्ट्स का जिक्र मिलता है। ठीक, अशोका ने इनमें से 4 में अपना नाम इस्तेमाल किया है। आप अशोका नाम इन्हीं 4 रॉक एडिक्ट में पढ़ेंगे। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कौन कौन से हैं, कर्नाटका के 2 माइनर रॉक एडिक्ट, एक है मस्की और दूसरा है ब्रह्मागिरी। मध्य प्रदेश का गुज्जरा और आंध्र प्रदेश का नेत्तूर, ये 4 वो रॉक एडिक्ट हैं जिसमें अशोका ने अपने नाम का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा जो कंधार का रॉक एडिक्ट है वो बाइलिंगुअल है, मतलब वो 2 लैंग्वेज में है, ग्रीक और अरेमिक दोनों में, और इसको अशोका का पहला इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अशोका ने कितने माइनर रॉक एडिक्ट में या कितने रॉक एडिक्ट में खुद का नाम इस्तेमाल किया, तो टोटल 4। कौन कौन से, मस्की ब्रह्मागिरी इन कर्नाटका, गुज्जरा इन MP एंड नेट्टूर इन आंध्र प्रदेश।
ठीक। और अगर पूछा जाए कि अशोका का पहला इंस्क्रिप्शन कौन था, तो कंधार का जो इंस्क्रिप्शन था, जो बाइलिंगुअल था ग्रीक एंड अरेबिक में, वो अशोका का पहला इंस्क्रिप्शन था। अब बढ़ते हैं दोस्तों पिलर एडिक्ट्स के टूवर्ड, जो टोटल 7 थे। मेनली आपको ये सारे के सारे दिल्ली में मिलेंगे। आप इसमें ना जाते हुए ये ज़रूर जान लीजिए कि इन पिलर एडिक्ट्स में क्या कहा गया है। पिलर एडिक्ट 1 दिल्ली के तोपरा में, इसमें अशोका के प्रिंसिपल का जिक्र किया गया है ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज पीपल। अशोका प्रिंसिपल ऑफ, अपने लोगों की रक्षा के लिए अशोका के प्रिंसिपल का जिक्र किया गया है, अशोका के सिद्धांतों का जिक्र किया गया है अपनों की प्रोटेक्शन के लिए। फिर आता है पिलर एडिक्ट 2, ये भी दिल्ली में मिलेगा लेकिन दिल्ली रिज में मिलेगा। ठीक, इसका लोकेशन ये है। इसमें बताया गया है डिफाइंस धम्म एज मिनिमम ऑफ सिंस, मेनी वर्च्यूज, कंपैशन, लिबर्टी, ट्रूथफुलनेस एंड प्योरिटी। इसमें बताया गया है जो धम्म है वही जरिया है कम से कम पापों का, बहुत सारे गुणों का, कंपैशन मतलब करुणा का, लिबर्टी मतलब आज़ादी का, ट्रूथफुलनेस का, सच्चाई का, प्योरिटी का। ये पिलर एडिक्ट 2 में मिलता है। पिलर एडिक्ट 3 ये भी आपको दिल्ली के तोपरा में मिलेगा। इस पे बताया गया है, इस पे मेंशन है कि हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। किस किस चीज़ों को? प्रैक्टिस ऑफ क्रूएलिटी, सिन, हार्शनेस, प्राइड एंड एंगर अमंग हिज सब्जेक्ट। ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो एक तरह से इविल प्रैक्टिसेस हैं किसी भी धर्म के हिसाब से। चौथा भी कहाँ पे? दिल्ली तोपरा, दिल्ली में। इसमें बताया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ राजूकास। राजूकास कौन होते हैं पता है? जो आज के समय में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं हर जिले के, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त उन्हें राजूकास कहते थे। इनको भी हम पढ़ेंगे। तो आपका जो पिलर एडिक्ट 4 है उसमें राजूकास की रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिक्र किया गया है। नाउ 5वां, ये भी आपको दिल्ली में ही मिलेगा, दैट इज़ दिल्ली तोपरा। इसमें उन एनिमल्स का जिक्र किया गया है जिनको कुछ दिनों, मतलब साल के कुछ दिनों में, सर्टेन डेज में ही, मतलब लिस्ट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड दैट शुड नॉट बी किल्ड ऑन सर्टेन डेज। मतलब इनमें उन एनिमल्स का, मतलब उन जानवरों का, उन पक्षियों का जिक्र किया गया है जिन्हें कुछ दिन आप नहीं मार सकते। इसके अलावा इसमें अनदर लिस्ट भी बनाई गई उन एनिमल्स की जिनको आप मार ही नहीं सकते। 25 प्रिजनर्स छोड़े गए थे, मतलब 25 कैदी छोड़े गए थे, उनका भी जिक्र किया गया है। और इस पिलर एडिक्ट को दिल्ली तोपरा पिलर एडिक्ट के नाम से जाना जाता है। 6वां क्या आता है? 6वां पिलर एडिक्ट जो है, इसका एक, मतलब कह सकते हैं कुछ फ्रेगमेंट ये ब्रिटिश म्यूजियम में है, मतलब यूके में है, जो कि दिल्ली मेरठ पिलर ऑफ अशोका का पार्ट हुआ करता था। इसमें बताया गया है धम्म पॉलिसी ऑफ द स्टेट, मतलब वेलफेयर ऑफ पीपल का जिक्र किया गया है। और आखिरी जो पिलर एडिक्ट है 7, इसमें बताया गया है कि अशोका के वो कौन कौन से काम रहे धम्म को फुलफिल करने के लिए। इसके अलावा टॉलरेंस फॉर ऑल सेक्ट, मतलब जितने भी पंथ हैं सबके टुवर्ड आप टॉलरेंस रहो। एंड धम्म महामात्र के बारे में भी इसमें जिक्र किया गया है। तो दोस्तों ये अशोका के रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स, ठीक, खासकर रॉक एडिक्ट के ऊपर तो सवाल पूछे भी गए हैं और आ भी सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा पेपर को ट्विस्ट एंड टर्न करने के लिए कहीं पिलर एडिक्ट भी ना पूछ दिया जाए, इसीलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत काम का है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।